Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 12 electricity and circuits. So इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्टिविटी 2 डिस्कस की थी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट. In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. विच मीन्स हमने इन एक्टिविटी 2 में हम डिस्कस किया था कि वन टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया था सेल के अदर टर्मिनल से वायर्स के थ्रू. नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5a and f the two terminals of the electric cell were connected to two terminal of the bulb. तो हमने जो अरेंजमेंट डिस्कस की थी 12.5a to f हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स ही हमने बल्ब के टू टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे थ्रू वायर्स. सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये किसका एग्जाम्पल था? इलेक्ट्रिक सर्किट का. तो हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल्स को बल्ब के टू टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था बाय द हेल्प ऑफ वायर्स. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करेगा जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है टू टर्मिनल्स के बीच में पास कर सकेगी. द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट. और बल्ब कब ग्लो करेगा? जब सर्किट से करंट फ्लो करेगा. तो हमने कनेक्ट तो कर दिए थे सेल और बल्ब के टर्मिनल वायर के थ्रू, लेकिन उसमें जब करंट पास करेगा तभी बल्ब ग्लो करेगा. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6, which means जो figure 12.6 है उसमें शो किया गया डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है. तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ही करंट फ्लो करेगा, यही इसकी डायरेक्शन है. नाउ when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wire, the current pass through filament of the bulb. तो जो बल्ब के टर्मिनल्स हैं सेल के टर्मिनल से कनेक्टेड है वायर के थ्रू, तो उसमें जो करंट पास करेगा बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, तभी जो बल्ब है वो ग्लो करेगा. समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल. दिस मे हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यू. तो कई बार क्या होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब सेल के साथ कनेक्टेड है तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब की क्या है कंडीशन? फ्यूज़. यानी कि बल्ब क्या है? फ्यूज़. लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली. इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. तो आपने फ्यूज़ बल्ब को ध्यान से देखना है, जो उसमें फिलामेंट है वो सही है या नहीं. अगर फिलामेंट ब्रेक है तो इसका मतलब जो फ्यूज हो चुका है बल्ब, अदर फिलामेंट ठीक है तो बल्ब ग्लो करेगा. एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन. तो इलेक्ट्रिक बल्ब कई रीजन से फ्यूज हो सकता है. वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट. तो एक रीजन है बल्ब के फ्यूज होने का, जो उसकी फिलामेंट है वो ब्रेक हो चुकी है, तभी जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा. अ ब्रेक इन द filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell, which means जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में ब्रेक हुआ है उसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके पाथ में क्या हुआ है? ब्रेक हो चुका है, जो कि टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रिक सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो करंट का पाथ है अगर वो ही ब्रेक हो जाएगा तो करंट तो पास करेगा ही नहीं. Therefore, a fuse bulb does not light up as no current passes through its filament. तो जो फ्यूज़ बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा, यानी कि फ्यूज़ बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब उसमें से करंट पास नहीं करेगा. कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो when you tried to do so with the arrangement shown in figure 12.5b, c, d and e. तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो फिगर हमने अरेंजमेंट डिस्कस की थी एक्टिविटी 2 में 12.5b, c, d एंड e अरेंजमेंट हमने डिस्कस की थी कि उसमें बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा. नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल. वुड यू लाइक टू मेक अ टोस्ट फॉर योर सेल्फ. तो अब हमें ये पता है कि जो बल्ब है इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से हम कैसे उसको लाइट अप कर सकते हैं, कैसे वो बल्ब ग्लो करेगा. जैसे हमने यहाँ पर फिगर में दिखाया था कि एक सेल और एक बल्ब लिया था और वायर्स के थ्रू कनेक्टेड किया था तो वो बल्ब ग्लो हो जाता था. एक्टिविटी 2 में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन किसी किसी अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो नहीं करता. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं था. तो अब हम क्या करेंगे? टॉर्च बनाएंगे इनकी हेल्प से. सो हम ये नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्टिविटी 3. टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर
रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। तो आपको एक टॉर्च बल्ब लेना है और वायर का एक पीस लेना है, तो आपने रिमूव कर देनी है प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ वायर। वायर के जो टू एंड्स हैं वहाँ से आपको प्लास्टिक कवरिंग रिमूव कर देनी है, जैसे हमने पहले किया था। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो वायर का एक एंड है वो आप इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस से कनेक्ट करेंगे। नाउ जैसे आप फिगर 12.7 में देखेंगे कि हमने एक वायर को, एक एंड को जो बल्ब के बेस के साथ रैप कर दिया है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। और जो हमने वायर का अदर एंड है वो सेल के साथ कनेक्ट किया है, किसकी हेल्प से? रबर बैंड की हेल्प से। तो 12.7 फिगर में देखेंगे वायर को हमने एक एंड तो हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, अदर एंड हमने उसके सेल के साथ कनेक्ट किया जो कि उसका नेगेटिव टर्मिनल है। नाउ ब्रिंग the tip of the base of bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal of the cell। यानी कि अगर आप बल्ब का जो टिप है, यानी कि जो बल्ब के बेस की जो टिप है उसको आप सेल के अदर टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कॉन्टैक्ट में लाओगे, तब क्या होगा? बल्ब ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell। तो क्या ये बल्ब ग्लो किया है जब हमने बल्ब को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब हम बल्ब को टर्मिनल से दूर ले जाएंगे, यानी कि सेल के टर्मिनल से उसे दूर हटा देंगे। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड? क्या तब भी बल्ब लाइट कर रहा है? इज दिस नॉट सिमिलर टू व्हाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ? तो जैसे आप बल्ब को पॉजिटिव टर्मिनल के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तब तो बल्ब ग्लो करता है, लेकिन अगर आप उसे दूर ले जाते हैं तब क्या करता है? बल्ब ग्लो नहीं करता। जैसे आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है और टॉर्च का स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो सिमिलर यही सिचुएशन है जिसमें हमने सेल और बल्ब की हेल्प से एक होममेड टॉर्च बनाई है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 12.4 टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आर होममेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use। तो हमने अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट की थी सेल और बल्ब की हेल्प से, तो यहाँ पर हम बल्ब के जो बेस को हम अगर मूव करते हैं तो क्या होता है? अगर कॉन्टैक्ट में लाते हैं तब तो बल्ब ग्लो कर जाता है, तब ऑन हो जाता है बल्ब। अगर हम बल्ब को दूर ले जाते हैं तब जो बल्ब है वो ऑफ हो जाता है। यानी कि जो होममेड टॉर्च हमने बनाई है वो उसमें जो ये किस तरह से काम कर रहा है? सिंपल स्विच की तरह काम कर रहा है। बट ये जो यूज़ करना ईजी तो नहीं है। सो वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आर सर्किट। तो हम सर्किट में जो ईजियर और सिंपल स्विच यूज़ कर सकें हम वो बनाने की ट्राई करेंगे एक्टिविटी 4 में। सो एक्टिविटी 4, यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और अ वुडन बोर्ड। तो आपको स्विच बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 ड्राइंग पिन्स, सेफ्टी पिन चाहिए, 2 वायर्स चाहिए आपको, स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल या फिर वुडन बोर्ड भी आप ले सकते हैं। अब जैसे फिगर 12.8 में सिंपल स्विच की यहाँ पर पिक्चर शो की गई है, तो यहाँ पर ड्राइंग पिन्स लिया इन्होंने, सेफ्टी पिन लिया, यहाँ पे थर्माकोल लिया, 2 वायर्स ली हैं। तो इसी तरह इन्हीं का यूज़ करके हम स्विच बनाएंगे। Now insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 12.8। तो आपने जो ड्राइंग पिन है उसे सेफ्टी पिन के एक एंड के रिंग में उसे इंसर्ट करना है और थर्माकोल शीट पर उसे फिक्स कर देना है, जैसे फिगर 12.8 में शो किया गया है। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। तो आपने उसे इस तरह से इंसर्ट करना है ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के एक एंड में कि जो सेफ्टी पिन है वो रोटेट हो सके फ्रीली। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। तो आपने जो अदर ड्राइंग पिन लेनी है वो थर्माकोल शीट पर इस तरह से फिक्स करनी है जो सेफ्टी पिन है उसे टच कर सके। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन ले रहे हैं वो इस तरह से हम फिक्स करेंगे कि इस एक्टिविटी में वो स्विच का काम करेगी। जैसे फिगर 12.9 में हमने एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच शो किया है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है जिसमें सेल है और सेल के टर्मिनल्स को बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, फिर बल्ब
का जो वायर है उसको हमने एक ड्राइंग पिन से कनेक्ट किया। ड्राइंग पिन है सेफ्टी पिन के साथ अटैच्ड, और जो सेल है उसका सेल का अदर टर्मिनल, उसमें जो वायर्स है वो भी हमने अदर ड्राइंग पिन से कनेक्ट की है। तो अब गैप कहाँ पर है? सेफ्टी पिन और अदर ड्राइंग पिन में। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद हिज स्विच एज शोन इन फिगर 12.9। तो इस तरह से वायर्स और इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब की हेल्प से हम यहाँ सर्किट को कंप्लीट करेंगे। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। तो जो यहाँ पर अदर एंड था सेफ्टी पिन का, उसको हम रोटेट करेंगे और हम क्या करेंगे कि ये ड्राइंग पिन के साथ टच कर जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब जो ये सेफ्टी पिन अदर ड्राइंग पिन से जब टच करती है तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो बल्ब है वो ग्लो करता है। नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? तो अब हम सेफ्टी पिन को अगर अदर ड्राइंग पिन के एंड से दूर ले जाएंगे तब क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो सेफ्टी पिन थी जो हमने अदर ड्राइंग पिन से अटैच की थी वो हमने उससे दूर कर दी है। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। जब सेफ्टी पिन दोनों ही ड्राइंग पिन को टच करती है तब जो उनके बीच का गैप है वो उसे कवर कर देगी। इन दिस पोजीशन स्विच इज सेड टू बी ऑन फिगर 12.10। तब जब सेफ्टी पिन दोनों ही ड्राइंग पिन को टच करेगी तब कैसी स्विच की पोजीशन होगी? ऑन पोजीशन। जैसे फिगर 12.10 में शो किया गया, स्विच इन ऑन पोजीशन, जब सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन को टच करती है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलोज द करंट टू पास। तो जो ये सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है वो उसे अलो करता है कि ताकि उसमें से वो करंट पास कर सके। तो जो सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है वो क्या करता है? करंट को पास होने देता है। द सर्किट वाज कंप्लीट। तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जब सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से अटैच होगी। हैंस द बल्ब क्लोज। तो तब क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. जब सेफ्टी पिन का अदर हैंड ड्राइंग पिन के अदर हैंड से टच नहीं करेगा तब जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट एज देयर वाज ए गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। तो सर्किट तब कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि तब दोनों ड्राइंग पिन के बीच में गैप होगा। इन दिस पोजीशन स्विच इज सेड टू बी ऑफ एज इन फिगर 12.9। तो इस पोजीशन में जब सेफ्टी पिन का अदर हैंड ड्राइंग पिन के अदर हैंड से कनेक्टेड नहीं होगा तब सिचुएशन होगी स्विच ऑफ की पोजीशन, तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच क्या एक सिंपल डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक कर देता है अगर स्विच ऑफ है, कंप्लीट करेगा जब स्विच ऑन है। The switches used in lighting of electric bulb and other devices in homes work on the same principle although their design are more complex. Which means जो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइटिंग में स्विचेस यूज़ होते हैं और जो अदर डिवाइसेस में हम घर पर यूज़ करते हैं स्विच, वो सेम प्रिंसिपल पर वर्क करेंगे बट उनके जो डिज़ाइन हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। अब यहाँ पर आप फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च दिखाया गया है। तो आप इनसाइड व्यू टॉर्च का देखेंगे। So, Bujo has drawn the inside of torch as in figure 12.11. When we close the switch, the circuit is completed and the bulb closed. Can you draw a red line on the figure indicating the complete circuit? तो आप फिगर देखेंगे जिसमें इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च शो किया गया है, जिसमें आपको बल्ब शो किया गया है, रिफ्लेक्टर शो किया गया है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्लास्टिंग कास्टिंग शो की गई है, स्लाइड स्विच शो किए गए हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स शो किए गए जिसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल भी दिखाई दे रहे हैं और दोनों सेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और ये बैटरी का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये फिगर शो किया गया इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च है जो कि टॉर्च के इनसाइड व्यू आपको दिखा रहा है। तो आपको इसमें क्लियरली पता लग गया है तो आप यहाँ पर रेड लाइन से शो करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट को। So today we have discussed about electric circuit and electric switch topic of chapter 12 electricity and circuits. So we will continue this chapter in next lecture. Thank you.